नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। और हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी है। नाम है उनका राहुल सिंह, जो कि अध्यक्ष हैं सेवा भारती समिति काशी प्रांत। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि आप संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए मेरा पहला सवाल भी आपसे से जुड़ा रहेगा। जो संघ है, इसको लेकर लोगों के मन में अलग अलग डाउट्स रहते हैं, लेकिन इन डाउट्स पर आने से पहले मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आपका संघ से जुड़ना ये कैसे संभव हुआ? देखिए, संघ में जो भारत से प्रेम करता है वो सब संघी है, जो राष्ट्र से प्रेम करता है वो सब संघी है। हम लोग ये मानते हैं ऐसा। हमारी ये तीसरी पीढ़ी है। इनफैक्ट मेरा बच्चा जो है वो भी संघ के ऊपर उसने किताब लिखी है, DRSS 100 Years of Nation Building and Dedication. He is graduate from Ramjas College, Delhi, and LLB from Delhi University only. Okay. And LLM from Jindal. So currently he is pursuing as an advocate in Supreme Court. तो एक बच्चा है, वो अभी 27-28 साल का है, उसके मन में अगर संघ के प्रति प्रेम है तो ये मेरी कमाई है। और ये चौथी पीढ़ी मान लेंगे हम। मेरे पिताजी, बाबा सभी संघ के प्रेमी थे। संघ का मतलब है जो देश से प्रेम करे। तो कोई जुड़ना जैसा, कोई मेंबरशिप जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप प्रेम करते हैं तो आप संघी हैं, बात खत्म हो गई। इसमें बहुत बृहद संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है। और सर, संघ के तो 100 साल पूरे रहे, जिसका जिक्र भी अभी आपने किया, और हम देख रहे हैं कि बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। क्या ऐसा इस बार कुछ बड़ा होने वाला है जब ये 100 साल पूरे हो रहे हैं? देखिए, संघ ने कई सारी परिकल्पनाएं की थी जब स्थापना हुई थी। पूज्य गुरुजी ने ये मन में सोच करके संघ की स्थापना की थी। जब उनको देश का बंटवारा होता दिखा तो उनको लगा कि ये हम सब भाईचारे के साथ रहते थे और ये बंटवारा हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करके बंटवारा हो रहा है। और जो उस समय की कांग्रेस थी वो मुस्लिम सेंट्रिक थी, देवर प्रो मुस्लिम। तो हमारी मुस्लिम से कोई दुश्मनी नहीं है भाई, वो भी देश के नागरिक हैं और सब पहले सनातनी ही थे। किसी वजह से वो कन्वर्ट हो गए, ठीक है, उन्होंने अपने पूजा पद्धति बदल ली, लेकिन है तो हमारे देश के नागरिक। तो उनको प्रेम से समझा के कि ठीक है, मेल जोल के साथ रहो, प्रेम से रहो। लेकिन गुरु जी को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं से हिंदू राष्ट्र के ऊपर हमला हो रहा है। भारत एक हिंदू राष्ट्र था, हमारी प्राचीन परंपरा, विरासत, आप चाहे उठा के हजारों साल का इतिहास देख लीजिए। उनको इस बात की तकलीफ हुई। उनको लगा कि हिंदुओं की आवाज़ उठाने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए। और सिर्फ हम अपने अस्तित्व की बात करते हैं, हम किसी को मिटाने की बात नहीं करते। हम सुदृढ़ रहें और अपने देश के जितने भी नागरिक हैं सब सुखी रहें, संपन्न रहें। और जैसे हम हजारों साल की गुलामी झेले, पुनः ये मौका ना आए कि कोई और राष्ट्र हमारे ऊपर हमला करके हमारी भूमि को कब्जा कर ले 1 इंच भी। और उस समय बहुत सारे हमले हुए, आपने देखा होगा। गुलाम कश्मीर, वो भी एक युद्ध का ही परिणाम है। फिर लाहौर समझौता, वो भी एक युद्ध का परिणाम है। तो हमको कितना दबाया जाएगा? हम अफगानिस्तान से लेकर के श्रीलंका तक सब तो भारतवर्ष था, और छोटा होते 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 मतलब हर बार आप थोड़ा सा पोर्शन काट लेते हैं। ये बर्दाश्त नहीं करने योग्य था। इसीलिए संघ मजबूत होता चला गया। और ये प्योर ऐसा संगठन है जिसको हम राष्ट्रवादी संगठन कह सकते हैं। और इसके जो भी राष्ट्रप्रेमी हैं वो संगठन के हिस्सा बनने के लिए हरदम आतुर है। और इस वर्ष, विगत 5 वर्षों में कई लाख नए लोग जुड़े हैं संघ से। जो हमारी प्रार्थनाएं होती हैं और जो सभाएं होती हैं, उसमें जो बढ़ने वालों की संख्या है वो बहुत उत्साहवर्धक है। सर, पिछले कुछ दिनों में संघ प्रमुख ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि जातियों से ऊपर उठो। यस, जो जातियों से ऊपर उठने वाली बात है, इसमें कहाँ तक कामयाबी मिल चुकी है संघ को? पूजा जी, संघ में जाति शब्द है ही नहीं। आप पूजा जी कही जाएंगी, मैं राहुल जी कहा जाऊंगा, और अन्य कोई होगा तो नाम के आगे जी लगाते हैं। और आप मेरी बात पे अगर विश्वास करें तो मैं 100% ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे वरिष्ठ संघी स्वयंसेवक प्रचारक हैं जिनकी जाति मैं आज तक नहीं जानता। मेरे अधिकारी हैं, मुझसे बड़े हैं, संघ में उनकी आयु बड़ी है, उनकी जाति मैं आज तक नहीं जानता। कोई अन्य व्यक्ति आके बताता भी है, कह रहे आप जानते हैं वो फला हैं, वो इस जाति के हैं, तो मैं उनको रोक देता हूँ, टोक देता हूँ कि आप ये मुझे ना बताइए, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वो मेरे अधिकारी हैं और एक राष्ट्रभक्त हैं, दैट्स ऑल। फिर सर, एक सवाल ये आता है कि किन विचारों से चलता है संघ? आखिर विचार क्या है? क्योंकि लोगों को अलग अलग मिथ है संघ को लेकर। मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत बड़ा मिथ है और बहुत सारे स्टेटमेंट देते हैं। हम क्या कहें, हमारे विपक्ष के नेता देते हैं, और कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो ऐसा नहीं कि वो राष्ट्रद्रोही हैं,
लेकिन हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए किसी को गाली दें या किसी को मिटा दें या किसी को काट दें, ये भावना संघ की नहीं है। ऐसे लोग जो स्टेटमेंट देते हैं वो उनको सीधे सीधे हम कहेंगे कि अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। और संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, केवल और केवल आपदा के समय लोगों की रक्षा करना जो बनाया गया था। अगर कहीं हम अल्पसंख्यक हैं, हमारी संख्या जैसे केरला में है, मारे जाते हैं हिंदू, तो वहाँ पे हमारे स्वयंसेवक जाते हैं। आपदा आती है, सुनामी आती है, हमारे स्वयंसेवक जाते हैं, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी अपेक्षा के वो जाके सेवा करते हैं। तो देश के तमाम ऐसे हिस्से हैं। अब तो नेपाल में भी हमारी शाखाएं हैं, विदेशों में भी शाखाएं हैं, शाखा लगती है सुबह। और एक चीज़ सिखाई जाती है संघ में, सुबह की शाखा में एक खेल होता है, जगह जगह छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं, उसमें एड़ी रख करके घुमाते हैं, कश्मीर किसका है, कश्मीर हमारा है, फिर कूद के वो जगह बदलनी है। तो उसमें उस गड्ढे को कब्जा करना होता है। जो भी ये खेल खेलता है, खेला होगा, तो संगठन तो ये खेल 100 साल से खेल रहा है, कश्मीर किसका है, कश्मीर हमारा है। तो हम किसी भी कीमत पे उसको जाने नहीं देंगे। ये संकल्पना लेकर के संगठन चला है, 1 इंच भूमि भी अब नहीं जाने देंगे। इसके लिए हमें राष्ट्र को मजबूत करना होगा, हिंदुओं को एक करना होगा। और जो राष्ट्र प्रेमी अन्य धर्म के लोग भी हैं, अगर उनके अंदर राष्ट्र से प्रेम है तो उनका स्वागत है। ये बिल्कुल ही धार्मिक संगठन नहीं है, ये केवल समाज को एक करने के लिए संगठन का निर्माण हुआ है कि हम सबकी सेवा करें। हम ये बगल में ये ना देखें कि हमारे बगल वाला जो है कोरोना से मर रहा है तो ये हिंदू है कि मुस्लिम है। अगर वो कोरोना से मर रहा है तो उसकी हम सहायता करेंगे, अगर किसी आपदा में है तो उसकी सहायता करेंगे। यही हमें सिखाया जाता है संघ में। और पूरी तरह से हम राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर मानवता और राष्ट्रवाद, बस आप कह रहे हैं कि दो ही कूट कूट कर भरी जाती है हर स्वयंसेवक। मानवता और राष्ट्रवाद, और साथ साथ चलना। जैसे हमने बनाया कि हम 100 रुपये महीने में कमाते हैं तो उसका 20% हम राष्ट्र के लिए देंगे। राष्ट्र मतलब संघ को देंगे। अब संघ क्या करेगा उस पैसे का, आप चाहें तो लेखा जोखा ले सकते हैं। एक एक पाई का लेखा जोखा संघ में रखा जाता है। तो किस तरह से काम करते हैं फिर ये जो 20 रुपए मिल रहे हैं 100 रुपए में से, तो संघ उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है? देखिए, एकल विद्यालय चलते हैं, एकल विद्यालय चलते हैं, घर घर जाके बच्चों को पढ़ाना। पहाड़ी पे किसी का घर है, वो नहीं बच्चा आ सकता, माँ बाप नहीं भेज रहे हैं, शिक्षक स्वयं जाते हैं वहाँ पढ़ाने के लिए। इसको हम एकल विद्यालय कहते हैं। विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित होता है। लाखों की संख्या में एकल विद्यालय चल रहे हैं, लाखों की संख्या में सेवा भारती के प्रकल्प चल रहे हैं। और इसमें हम उन बस्तियों से बच्चों को ले आते हैं जिनको पता ही नहीं है कि राष्ट्र क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रज्ञान क्या है, ये उनको पता ही नहीं है। ऐसे बच्चों को लाते हैं, उनको वंदे मातरम गीत सिखाते हैं, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। जो ऐसी महिलाएं हैं गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में, जिनके पति किसी बैड हैबिट के शिकार हैं, वो घर में आके पिटती हैं, शाम को आ गए पिट रहे हैं, वो बेचारी निर्भर है उसके ऊपर, इसलिए मार खाने को मजबूर है। ऐसी महिलाओं को स्वावलंबी बनाते हैं। तो ऐसे लाखों केंद्र हमारे चल रहे हैं देश भर में। और वनवासी कल्याण आश्रम, जिसके अंतर्गत हम ट्राइबल क्षेत्रों के बच्चों को लाते हैं। हमारे यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट के बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं। जो चकमा शरणार्थी है वो बच्चे पढ़ते हैं, उनसे हम कोई शुल्क नहीं लेते। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे या और बहुत सारे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं देश भर के। तो ट्राइबल क्षेत्रों में जाना, एक्चुअली जनजातियां जो हैं वही इस देश की असली हकदार और वारिस हैं। तो उनको ला करके उनकी सेवा करते हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ते हैं, उनको बताते हैं कि जिला क्या होता है, कस्बा क्या होता है, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। इस तरह का जिसको कहते हैं हम कि रिमोट लेवल पे काम करना, माइन्यूट लेवल पे काम करना, वो संघ कर रहा है। सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछने जा रही हूँ, क्योंकि पहलगाम में जो हमला होता है उसमें धर्म पूछकर गोली मारी जाती है। देश में इसको लेकर अलग अलग जिला छिड़ी है, लेकिन ये देश में एक बड़े बदलाव की दरकार को भी बताता है। संघ इसमें किस तरह से काम करेगा और क्या फिर कर रहा है इस पूरे घटनाक्रम के बाद? देखिए, संघ निष्ठ सरकार भी है और हमारे प्रधानमंत्री भी पहले स्वयंसेवक ही थे, रक्षा मंत्री जी भी पहले स्वयंसेवक थे, बाद में स्वयंसेवक ही भाजपा के निकल करके वो कैडर बनते हैं। और उनको जिनके अंदर देश सेवा का, मानवता का ज़्यादा जिनके अंदर जज्बा दिखाई पड़ता है, संघ उनको भेज देता है कि जाइए आप राजनीतिक दल में काम करिए, आपकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो वो हमारे यहाँ से निकले हुए लोग हैं, उनके मन में भी भावना है। पर मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ उन यात्रियों को, उन टूरिस्ट को जिन्होंने वहाँ अपनी जान गंवाई है और शहीद हुए हैं। मेरी नज़र में तो वो शहीद हुए हैं, ठीक है, उनको धर्म पूछ के मारा गया है, आज की कोई नई बात नहीं है, ये पहले से मारा जा रहा है। और इसके पहले भी जब भारत
वहाँ इंटरफियर करता है। जब जब भारत के नागरिक वहाँ जाते हैं, चाहे वो बिहारी मजदूर हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मजदूर हों, वहाँ के क्षेत्र का विकास शुरू होता है, तब तब इस तरह के हमले होते हैं हमको हतोत्साहित करने के लिए। जब जब अमेरिका से कोई राजनयिक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी आता है, वहाँ के सीनेट मेंबर्स आते हैं, तब तब ये हमले होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से ये दिखाने के लिए हमले होते हैं कि भारतवर्ष जितना आप लोग सोच रहे हैं, जितना हाइप क्रिएट हुई है, अमृतकाल चल रहा है, उतना है नहीं, सुरक्षित नहीं है। हम जब चाहें तब ऐसा कर सकते हैं। उनकी इस गंदी सोच के लिए उन्होंने ये हमला किया। धर्म इसलिए पूछ दिया कि इरिटेट करने के लिए, क्योंकि इस समय वक्फ पे सुधार चल रहा है, उस कानून को लोगों ने समझा नहीं, और 10-10 हजार करोड़ रुपए की, 20-20 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति एक एक परिवार के पास, नवाबों के पास पड़ी हुई है। जब देश में लोकतंत्र आ गया, सारे जमींदारों ने अपनी जमीन दे दी, राजाओं ने अपनी जमीन दे दी, तो फिर वक्फ कहाँ से आता भाई? आप चले गए यहाँ से पाकिस्तान तो दुश्मन संपत्ति घोषित हो गई। उसमें कुछ कमियां थी, उसमें जो उस समय कानून बना था, इंदिरा जी ने बनाया था, बहुत परेशान होकर बनाई थी, और उसमें थोड़ी सी एक कमी रह गई थी कि अगर आपके परिवार में 4 बच्चे हैं तो 3 बच्चे चले गए पाकिस्तान, एक यहाँ रह गया, तो 3 बच्चों की प्रॉपर्टी प्लस उस बच्चे की प्रॉपर्टी सब आपके नाम से, आप उसके वारिस हो जाएंगे। ये एक कमी छोड़ दी कि अगर कोई एक रह जाएगा तो भी प्रॉपर्टी पूरी उसकी रहेगी। अब एक आदमी, इतनी बड़ी होल्डिंग हो गई उसकी। इस कानून में सुधार कर दिया वर्तमान सरकार ने, इसकी पीड़ा। तो ये पीड़ा को यहाँ के हमारे लोकल जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों ने ये संदेश पहुंचाया है पाकिस्तान को, या जिस भी देश ने हमारे यहाँ हमला किया है, कि ये तो ऐसा होने जा रहा है। उनको कहीं से गलतफहमी है, सबसे सेफ मुसलमान, सबसे सेफ भारतवर्ष में है, लेकिन राजनीति के चक्कर में इनको अनसेफ बताया जा रहा है, इनके लिए कहा जा रहा है उनके ऊपर अत्याचार। एक बड़े वरिष्ठ नेता ने ये स्टेटमेंट दिया कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो इस तरह के हमले तो होंगे ही। देश में हो रहे अत्याचार, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसीलिए वहां पे ये हमला हुआ। मतलब आप पाकिस्तान से अपने आप को जोड़ तो क्या संघ देश के मुसलमानों को भी अवेयर करेगा कि आपको गुमराह किया जा रहा है? करता रहता है हमेशा। हमारे एक अलग से संगठन है जो इसी पे काम करता है, अल्पसंख्यक विंग है इसकी, जिसके माननीय इंद्रेश जी इस समय सब करता धरता है। वो यही सिखाते हैं सबको कि आपको गुमराह किया जा रहा है, आप केवल राष्ट्र देखिए, देश प्रेमी है आप, तो देश को देखिए। बहुत सारे हमारे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, बहुत सारे सेना नायक, सेना में बहुत सारे मुस्लिम हैं, वो सब देश प्रेमी हैं। उनके मन में कोई ऐसी भावना नहीं है कि नहीं, जजेस हैं कितने सारे, और उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। लेकिन कुछ टुच्चे लोग, कुछ छोटी सोच के लोग ये सोच रहे हैं कि हम 2-4 असलाह चला के और ये 30-35 लोगों को मार के हम देश पे कब्जा कर लेंगे। तो उनकी छोटी सोच का हम कोई इलाज नहीं है। संघ जो है सबको एक कर रहा है, और सीधा सीधा संघ का निर्देश है कि आप सठे साठ्यम समाचरित, जो जैसा कर रहा है उसको उसी की भाषा में जवाब दो। अब कोमल बन के हाथ जोड़ के नमस्ते करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक किलोमीटर हमारे अंदर घुसते हैं तो हम 10 किलोमीटर आपके अंदर घुसेंगे। और बहुत जल्दी जो योजना चल रही है, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी वो गुलाम कश्मीर भी हमारा ही होने वाला है। सर बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 के साथ बातचीत के लिए। तो संघ के बारे में जो भी आप कुछ लोगों के जहन में इस तरह के ख्यालात थे कि संघ सिर्फ हिंदुओं का है, या फिर संघ में मुस्लिम, क्योंकि लोगों को ये होता है कि मुस्लिम के खिलाफ में यहाँ पर भाषा सिखाई जाती है। बिल्कुल नहीं, तो ऐसा जो बताया जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संघ केवल अपना काम कर रहा है। हम जैसे मैं परिवार, बगल में क्या हो रहा मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं अपने परिवार के बच्चों को खाने पीने के लिए, उनके सुख के लिए मेहनत करता हूँ। तो संघ भी यही कर रहा है कि हमारे जो देशवासी हैं वो सुखी रहें। सीमावर्ती इलाकों से लेकर के मध्यवर्ती इलाकों तक, हर जगह, कश्मीर से कन्याकुमारी, संघ की सिर्फ एक ही सोच है, सेवा सेवा सेवा। और सेवा भी राष्ट्र सेवा, और यही भाव हर किसी में होना चाहिए, हर धर्म के लोगों में होना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ में लगातार संघ कार्य कर रहा है। करुणा हो, वेदना हो, पीड़ा हो, वही स्वयं सेवक है। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। थैंक यू।